आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मुनशा अनवर। इस वक्त तकरीबन 10 मैच हो चुके हैं, गालिबन 9 हो चुके हैं, बल्कि अगर टू बी एग्जैक्ट कहा जाए, वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई 2023 इन इंडिया। तो जो आखिरी मैच कल रात को हुआ वो बहुत ही मतलब एक बड़ा मैच था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसमें बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा रही थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार चुका था इंडिया से, तो उनका कमबैक करना बड़ा जरूरी था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। साउथ अफ्रीका बहुत चढ़कर खेली और उन्होंने फिर एक दफा 300 प्लस का स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया को 177 पर नॉकआउट कर दिया। उसमें बहुत सारी चीजें, जिसमें जो सती साहब आपसे बहुत जरूरी पूछनी है, आप कोच हैं चूंकि, कुछ तकरीबन 4 कैच छोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया ने और बड़े मजे मजे के कैच छोड़े हैं, लॉलीपॉप कैच ना। ऐसा लग रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने छोड़े होते तो मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग जाता। तो या वहां तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल मैच ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह लूज किया। उसी में एक स्टीव स्मिथ का आउट भी अगर शामिल कर लें तो वो भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बॉल ट्रैकिंग है। उसी से शुरू कर लेते हैं। बल्कि आप बताइएगा कि वो क्या हुआ था एक्चुअली, वो सीन क्या था? वो क्या ग्लिच है, कंप्यूटर की ग्लिच है, या वैसे ही बॉल वाकई डॉक्टर ऐसे साहब, ये मतलब सवाल तो हमने आपसे पूछना था। तो देखिए, वो बॉल ऐसे लगा कि लेग पे पिच हुआ है और लेंथ बॉल था। और रबाडा माशाल्लाह, आपको पता है कि गेंद इतना नीचे तो नहीं रहता उनका, उठता ही है। 10वां ओवर था तो बॉल भी इतना पुराना नहीं था। तो उसमें जो है वो कीपर ने जो है ना, उसने कहा कि यार रिव्यू कर लो ना। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर या कोई और रिव्यू करता। अब आई डोंट नो कि कीपर को क्या नजर आया, या उसका दोस्त बैठा हुआ था जो डीआरएस चेक कर रहा था पीछे से। लेकिन नेकेड आई को, डॉक्टर साहब, आप जितनी दफा देखिए, नेकेड आई को ऐसे लग रहा था कि गेंद ऊंचा है। तो और दूसरा ये कि चौथे पांचवें मतलब लेग स्टंप से नीचे, यानी कि उसकी बॉडी देखेंगे तो आपको दो स्टंप्स नजर आ रही है ना, जी। विच मीन्स के वेयर द बॉल वाज पिच। तो वो बॉल को जो है ना, वो एंगल बड़ा खूबसूरत डीआरएस ने यूं करके और फिर सीधा किया ना। तो वो हम्म। मुझे वो 2011 का तेंदुलकर का डीआरएस याद आ गया, माजरत मनसा भाई से। तो डॉक्टर साहब आप बताएं बल्कि कि इसमें क्या मतलब ऑब्वियसली डीआरएस, अगर तो इतना ऑब्वियस, हम नेकेड आई को ऐसे नहीं लग रहा था आउट, और क्लोज भी नहीं लग रहा था। नेकेड आई को होता है ना क्लोज लग रहा हो, जी। लेकिन कीपर ने क्योंकि कहा है तो आई गेस कि इट वुड बी क्लोजर। तो अब इस तरह की सिचुएशन में जहां टेक्नोलॉजी आपको लेट डाउन कर रही है या नेकेड आई पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो एज एन अंपायर ऑब्वियसली कभी एम्बिगुअस सी बात है कि ऑब्वियसली आप जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं उनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो बेसिकली रेफर करते हैं। तो उसने नॉट आउट दिया अंपायर ने। तो अब आप बताएं कि इस सिचुएशन में जब टेक्नोलॉजी दो तीन दफा हो चुका है, एक शकीबुल हसन का आपको याद होगा कि बॉल ट्रैकिंग जो है ना, बॉल दूसरा था और बॉल ट्रैकिंग दूसरी तरफ जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस ग्लिच को खत्म किया जा सकता है, या फिर इसको डीआरएस को और महदूद कर दिया जाए? मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत मुश्किल है इसको इम्प्रूव करना। ये मार्जिन तो रहेगा। अब वो ट्रैकिंग में खास हद तक जितना भी उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट की गई है, जितना भी है, वो उससे आगे ह्यूमन आई तो देख सकती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके मुताबिक ट्रैक कर देगा। अब उसको नहीं पता कि ये दूसरा है तो ये तीसरा हो जाएगा, या इस तरफ से इस तरफ को निकल जाए कि खास हद से ज्यादा। तो अंपायर इवन जो टीवी पर देख रहा है उसका भी कसूर नहीं है। उसको तो जो दिया गया जाएगा वो एंगल मांगता जाएगा, और जो बिल्कुल। प्रोवाइडर है जो उस प्रोग्राम को पेश कर रहा है उसके सामने, वो उसको एंगल देता जाएगा। अब एंगल का वो कितने डिविएट कर सकता है, मैं आईटी का बंदा नहीं, मनशा आईटी के हैं, शायद हो सकता है वो एक्सप्लेन कर सके कि इसको कितना डिविएट किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये भी साजिशी थ्योरी हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ये ओरिजिनली ऐसा ही था। आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि अंपायर ने सिर्फ वही फैसला करना है जो बाल ने को जो उसको नजर आना है कि बाल कहाँ जा रहा है। अब प्रोवाइडर की मर्जी है कि वो उसको कहाँ तक ले जाए, और क्या प्रोवाइडर ऐसा चेंज कर भी सकता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस वन। जी मंशा भैया, अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो जरूर बताइएगा, अदरवाइज हम मूव फॉरवर्ड करते हैं मंजय भाई, किसी और। आपको एक और सिनारियो बताता हूँ। इस तरह है कि कोई लेग स्पिनर गेंद करता है, ठीक है, और वो बड़ी लेग स्पिन कर रहा है और विकेट टर्निंग है। बॉल पड़ता है और बैट्समैन है फ्रंट फुट पे, ठीक है, जहां पे बॉल लैंड की है और उसके शूज में 2-3 इंच का फर्क है। हो वो बड़ी लेग स्पिन रही है, लेकिन ये हमने देखा पहले ना, ये पहले हो चुका है इसमें। लेकिन जो बॉल ट्रैकिंग है ना, वो जिस डायरेक्शन में बॉल पड़ा है ना, उसी डायरेक्शन में सीधा ले जाता है। यानी कि इफ द कॉन्टैक्ट इज क्लोज टू द बाउंस ऑफ द बॉल, तो वो ट्रैकिंग सीधी दिखाएगा, वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये जो मैंने कुछ देखे ना इसमें। तो अब आप समझते हैं कि यार ये जिस तरह कल हो गया, तो फाइनल में अगर खुदा ना खास्ता इस तरह कोई हो जाए, तो पाकिस्तान में तो हम वैसे ही चला देंगे जो भी अंपायर होगा।
वो बात आपकी सही है, लेकिन वो जो उन्होंने डेवलप किया वो इसी तरह, जितना ही मतलब जिस तरह फुल टॉस लग जाए, कोई इन स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, लेकिन बॉल अंपायर वहां देखता है कि उसको फुल टॉस लगी कहाँ, तो वो आउट दे देता है। इसी तरह जितना बॉल और पाँव के अंदर और पैड में कम फासला है, वो उसी बेस पे देता है कि बॉल सीधी रह रही। पहले लोगों का बहुत गिला था कि शेन वॉर्न एक फ्लिपर करते हैं और एक सीधा बॉल करते हैं जो हाथ से छोड़ते हैं और वो सीधा चला जाता है, उस पर आउट नहीं मिलता। तो जब से ये थर्ड अंपायर आए, बहुत ज्यादा आउट मिलना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा प्लेयरों को जो पैड आगे निकालते थे वो आउट होने शुरू हो गए। क्या वजह? कि गैप कम है पिच में और पैड में, तो वहां से वो एंगल देखता है। अगर उसको ज्यादा मिलेगा डीआरएस को, वो देखेगा कितनी डिविएशन हो। चलिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। बात होगी सॉफ्टवेयर। और जो दूसरा रोला था, लोग रोला डाल रहे थे कि भाई सीधा लगता है और वो आउट नहीं देते, तो वो इतने ज्यादा आउट मिल रहे हैं। अब जहां तक इस आउट की बात होगी, तो ये तो आप देख लें कि मतलब थोड़ा सा इसमें लग रहा था कि मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एक्स वाई को मिला रहे हैं कि एक्स वहां गिरी और वाई गिरी। मेरे ख्याल एक पहले से सॉफ्टवेयर है जो जिसमें ग्लिच हो सकती है। लेकिन उससे बात अगर आप देखें, रबाडा ने इंग्लिश को बोल्ड किया तो वो सीधी बॉल ऐसा लग रहा था जैसे आउट स्विंग हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो लग रहा है सीधा बॉल है, वो अंदर खेल गए। तो वो कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, बिल्कुल जिस तरह एलबी हुआ है, ये भी लगता है बॉल उसी तरह ही कुछ अनएक्सपेक्टेड ही, इंग्लिश को समझ नहीं आया वो बोल्ड हो गए। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, मंशा भाई, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ऑर्डर के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड किया है पिछले 12 महीने में ना, स्पेशली वनडे क्रिकेट जो लिमिटेड खेली है इन्होंने, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने भी ओपन किया, उसने रन्स भी किए, ठीक है। अब मसला यहाँ पे आ गया है कि मिचेल मार्श से ही ओपन करा दें, ठीक है, इज नॉट अ बैड क्रिकेटर, राइट, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जेन्युइन ओपनर ले जाते तो बेहतर नहीं था। और कि कहते हैं, जेन्युइन ओपनर होता है, उसने बारी आउट होता है, नहीं होता है, जो कुछ भी है ना, लेकिन मिचेल मार्श को ओपन करा देना, इज नॉट अ जेन्युइन ओपनर, बट उसने थोड़े बहुत रन किए हुए। तो आपको लगता है कि स्टार्ट ही ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया वर्ल्ड कप? डॉक्टर साहब, अगर मैं लूं, पहले मैं देख रहा हूँ मिचेल मार्श कहाँ आप देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में देखते हैं, मैं कह रहा हूँ स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, ऊपर खिला देते हैं, करते करते वो फाइनल उनको जिता गया। जब उसको निकालते हैं वो वापस आता है, 100 करता है, जब निकालते हैं वो विकेटें लेता है। तो प्लेयर की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। जहां पे भी है मुझे लगता है अभी भी एक बड़ी इनिंग्स उनसे ज्यादा दूर नहीं है। आज उन्होंने पहली बॉल से जॉनसन को अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जब बॉल फिरना शुरू हुआ तो उनको थोड़ा वापस आना पड़ा। हम्म। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मसला ये है कि एक तो कैमरन ग्रीन है जो कि उधर आईपीएल में भी अपना नाम बना चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ ओपन कर चुके हैं, लेकिन उनको शायद समझ आ जाता है कि स्पिनर्स के ऊपर वो लंबी टांग निकाल के लंबी हिट मारते हैं, शायद उनकी नीचे जरूरत है। अब तीन तो इनके पास बेस्ट ऑलराउंडर है, बल्कि चार, मैक्सवेल, स्टोनिस और मिचेल मार्श और ग्रीन, कहाँ इनको सेट करें? मैं खुद समझता हूँ कि स्टोनिस T20 में किसी गेम में बाहर नहीं होना है, उसने 100 दफा प्रूव किया है, जब निकालते हैं वो मैच विनिंग नहीं खेलता। मैक्सवेल इतनी क्वालिटी है कि आप वो निकाल नहीं सकते, और यहाँ पे तो वो ऑफ स्पिन मेरा हाल सबसे अच्छे फिगर्स उन्हीं के, 30-35 रन उन्होंने दिए, और पिछले मैच में भी और बल्कि वार्म अप मैच में भी। तो उनकी तो क्वालिटी ऐसी है कि यहाँ ऑफ स्पिनर की जरूरत। अब आपने बाकी तीन को कैसे सेट करना है, ये तो पिक एंड चूज है, जिसे टॉम मोडी भी आज कह रहे थे कि लगता है लास्ट मिनट में टीम पिक हुई है, स्टोनिस अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो। ऐसे तो नहीं होता। आप पीछे से स्पिनर नहीं लेकर आए, क्वालिटी आपके पास है, लेकिन उस क्वालिटी को आपने कैसे सेट करना है? बाकी जितनी टीमें, एक तो आप ले लेविशन और स्मिथ, टेस्ट वाले, ऊपर से आप चाह रहे हैं एक हिटर आ जाए, एक वार्नर भी है जो कि उस फॉर्म में नहीं है जो आज से 4 साल पहले होते थे। तो आपने खुद अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखना है और उस क्वालिटी को वो इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाल है स्टिल अगर मार्श को कहीं भी खिलाना है तो यही नंबर है उनका। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा ख्याल है कि इससे भी थोड़ी और गहरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अनप्रिपेयर्ड आई है, हाफ कुक्ड आई है। उससे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके फेसेस हैं, वो बिल्कुल गिरे हुए हैं। बैटिंग में 311, पाकिस्तान ने 344 चेज किया। श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज नहीं किया, बट 326 रन बनाए और चढ़कर खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कहीं इंटेंट नजर नहीं आई कि वो चेज कर सकते हैं। वो इंटेंट इसलिए नहीं बन सकी कि अगर आप फील्डिंग में गौर से देखें तो 4 कैच, जो पहले भी हमने कहा कि 4 कैच ड्रॉप किए हैं, और वो भी लॉलीपॉप कैचेस जिसमें से अक्सर नजर आ रहे हैं आपको। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का खासा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह की टीम नहीं है कि वो वापस ना आ सके या अगर एक गलती के बाद दूसरी गलती करे। लेकिन समहाउ या तो कोई, पता नहीं, मैं डेविल्स एडवोकेट, आई डोंट नो कि ये मेरे जहन में क्यों ये बात, या तो कहीं अंदर रिफ्ट है, टीम के अंदर रिफ्ट है,
कि जिसको खिलाना चाहते थे उसको नहीं खिलाया जा रहा, कोई और चीज आ गई है अंदर, ये जो हमारे पाकिस्तानी टीम में अक्सर इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि यहाँ कोई पूरा जोर नहीं लगा रहा, या वो उस जोर के काबिल नहीं रह गया, तो ऑस्ट्रेलिया काफी लैग कर रही है। डग आउट में भी अगर आप देख लें जो लोग बैठे हुए हैं, उनके चेहरों पे बशाशत नहीं है। ये पिछले मैच में भी मैंने कहा था, अब फिर यही कह रहा हूँ। इवन कैप्टन भी देखें तो वो काफी नर्वी से नजर आ रहे हैं पूरे मैच में, कि उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, कौन उनकी बात नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और वो काफी रस्टी नजर आ रहे हैं सारे के सारे प्लेयर। अब मैं इसको देखता हूँ डॉक्टर साहब इस तरह, मुझे लगता है जैसे मैं श्रीलंका में देखता हूँ शान का आउट ऑफ फॉर्म है, या बल्ला उनका नहीं चल रहा, उनसे बॉलिंग इस तरह मुझे लग रहा है जैसे कमिंग्स जो है बड़े अरसे से वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे जो एक फर्स्ट चेंज का होना चाहिए, या जहाँ पे वो दोनों आते हैं जैम्पा और वो, जहाँ विकेट लेनी चाहिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया मैच लूज कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये वही क्वालिटी है कमिंस की जो शहीन शाह अफरीदी की क्वालिटी है, ये वही क्वालिटी है जो किसी भी टॉप बॉलर की मार्क वुड की है। मतलब ये वही टॉप, इनको आप निकाल नहीं सकते, मैं ये नहीं कर रहा रिप्लेस कर, दे हैव टू अप देयर एंटी, और उनको वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो टीम के लिए एक, जिसको देख के टीम इनकरेज हो और लोग सामने आए। और कमिंग ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको, क्योंकि मैं देखता हूँ मतलब एक क्या करना चाहिए मिड पे, उसको मार पड़ी है वो पहले ही सोच ले मैं स्लो बाउंसर कर दूं, पहले ही सोच ले मैं लेंथ बॉल करूं, नहीं नहीं नहीं, ये वो बॉलर नहीं है, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने अपने जोर से विकेट ले ली। तो मेरा ख्याल है उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। जी सजी साहब, इधर स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं। इनका ऑस्ट्रेलिया का स्पिन डिपार्टमेंट है, उसमें जैम्पा हैं जो उनके मेन बॉलर हैं। उन्होंने सबसे अच्छी गेंद, आपने जैसे कहा कि उन्होंने की है, मैक्सवेल ने की है 10 ओवर 34 रन, बहुत अच्छी कंटेन किया है। 311 में इतना इतने अच्छे स्टैट्स होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैम्पा ने 10 ओवर में 70 रन दिए, जो मेन बॉलर है उनके, विकेट टेकर भी उनको होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं है कि पूरे टूर्नामेंट में लगी सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं सती साहब, और क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा लगी भी स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान का भी। देखिए लेग स्पिनर्स ये क्योंकि ज्यादातर टी20 बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, सही है, और टी20 और वनडे में जैसे हम पहले बात, तो इसका एग्जैक्टली सेम शादाब खान वाला चक्कर है। ये फिर थोड़ी टर्न करता है, थोड़ी सी ग्रिप मिलेगी तो ये बेहतर गेंद करेगा। शादाब खान तो टॉप स्पिन नहीं कर रहा है ना टी20 की वजह से, वो बड़ा जी टर्न करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जी यहाँ पे आप उसामा को खिलाएंगे तो वो रन्स भी देगा, आउट भी करेगा। ये लोग रन्स भी दे रहे हैं, आउट भी नहीं कर रहे, समझ रहे? क्योंकि ठीक इट है। बिकम्स क्वाइट इजी, क्योंकि स्वीप मार दिया, रिवर्स स्वीप मार दिया, एक फील्डर लेग साइड पे बाहर है ना। तो मेरा 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 जाती ख्याल यही है कि टी20 की वजह से इनकी जो लेंथ है और इनकी जो पेस है ना, अब टी20 में आप विकेट में बॉल कर सकते हैं एज अ लेग स्पिनर, क्योंकि आपके पास 3 बंदे लेग साइड पे होते हैं। इसमें जी जहां आप करते हैं तो वो स्वीप मारे, कुछ भी मारे तो चौका है ना, आधी हिट भी लगे तो चौका है। तो आई थिंक कि एक तो पेस, आपको स्लो स्लो पेस पे गेन करना है, पेस वेरी बहुत ज्यादा करना है, ये पेस इतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहे। सेकेंडली ये कि टर्न करने की कोशिश करनी है, बेशक बाउंड्री पड़े, अब इसको 9 चौके पड़े 10 ओवर में ना, ठीक है, यानी कि आप चौके तो रोक, बाउंड्री से रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप अगर बड़ा टर्न करने की कोशिश करेंगे ना, तो इन बिटवीन आपका वो ऐसा बॉल हो जाएगा कि आप एक्सपेक्टेड बन जाएंगे और विकेट ले लेंगे। लेकिन जो आप टी20 वाली बॉल कर रहे हैं ना, और मेरा ख्याल है इन दोनों का एग्जैक्टली सेम इशू है। मेरा ख्याल है सचिन भाई ये मिस किया उन्होंने जहाँ पे एगर को नहीं लेके ना, एस्टन एगर को लेफ्ट आर्म को नहीं, नहीं इंजर्ड हो लेके गया आए। वो, इंजर्ड हो गया। इंजर्ड और कोई और ले आते ऑस्ट्रेलिया से, एक और स्पिनर नेथन लाते, ये लायन को ले दरअसल आते हैं। चार अपने नेथन लायन। हाँ मतलब चार अपने वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वालिटी तरीन ऑलराउंडर हैं, वो मिस नहीं थे करना चाह रहे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम अभी खिलाने में मुश्किल हो रही। अच्छा आपने जो बात की मंशा भाई, मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ। मैं वैसे स्पेशलिस्ट का कायल हूँ हमेशा से, बेशक वो कोई भी फॉर्मेट है, स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट होता है। ऑलराउंडर 10 में से 5 में से कोई एक मैच तो आपको जितवा देते हैं मिलजुल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आजकल जितने ऑलराउंडर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर बॉलिंग भी नहीं जानते, बैटिंग भी नहीं जानते। हम उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा चला, बॉल नहीं किया तो बैट कर लेगा, बैट नहीं किया तो बॉल कर लेगा। शादाब का भी बहुत सारे केसेस इस तरह के चल रहे हैं हमारे पूरी दुनिया में। तो ऑलराउंडर उस कैटेगरी के नहीं आ रहे। मेरा मतलब है कि उसकी जगह जैसे साउथ अफ्रीका ने किया कि ऑलराउंडर को कम किया, और उन्होंने स्पेशलिस्ट को मिलर तक तगड़ी बैटिंग कर ली कि 6 बैट्समैन हमारे पास पक्के हैं, बाकी हम 5 कीपर और बॉलर्स के साथ एडजस्ट कर लेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये स्पेशलिस्ट की टीम वाला फैक्टर ज्यादा बेहतर नहीं है एज कम्पेयर कि आप 4-4 ऑलराउंडर खिलाएं और कोई भी ना खेले? किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ, मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड भी वो उनके इंजर्ड हो गए, वो ऑफ ब्रेक कर लेते थे, कुछ उनको हुआ है कि आखिरी वक्त पे कुछ कॉम्बिनेशन में उनको चेंज करनी पड़ी। बाकी जहां तक आपने बात की टेस्ट क्रिकेट में, मैं इसका हामी हूँ
के एक प्रॉपर होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि मतलब आप कैसे किसी चीज को एनालाइज, हम पाकिस्तान 345 करके जीत गया, पर मैं स्टिल से मैं 75 15 ओवर 345 आप चेस करें, नो वे, नॉट द राइट अप्रोच। हाँ, जीत जाना और बात है, हाँ, दूसरी दफा 350 नहीं करेंगे, तीसरी दफा 350 नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। वो वहां से अप्रोच ऊपर से आपने डेफिसिट को कम करना है जब या, आप चेस करने जा रहे हैं। हम या, जीत के एक अलग बात है। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना बिट्स एंड पीसेस, ये मिचेल मार्श और इनसे चला के कुछ एक ओपन करना चाह रहे हैं, जिसका सती भाई कह रहे हैं कि ख्वाजा ले आते और एक प्रॉपर ओपनर होता। लेकिन ये है कि आपकी प्लानिंग क्या, आप चाहते क्या है, आपकी हम्म। बात है, आप ऊपर एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहते हैं। मेरा हाल है वो 2 दफा आउट हुए हैं, लेकिन स्टिल मेरा हाल है उनकी प्लानिंग ठीक है। अच्छा, खैर मंशा भाई के साथ जा रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों इस दफा, अच्छा पहली नहीं। दफा मेरी टीम हमेशा पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया होती है, क्योंकि मुझे उनकी जील बहुत पसंद है। उनकी वो जो उनके अंदर एक काट है, खास किस्म की ऑस्ट्रेलिया की खूबी है जो किसी और की नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन समहाउ मसला ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया उसको कैपिटलाइज इस दफा नहीं कर रही। ठीक है, आई डोंट नो कि क्यों। हो सकता है मैं अगेन के गलत कह रहा हूं कि इस तरफ ऐसा मसला ना हो, नहीं लेकिन डॉक्टर, समहाउ। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। कहाँ जहां इंडिया के लावी स्मिथ और वो लेविशन खड़े थे, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे, 4 वाले डॉट खेल रहे हैं, एक कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आपको 4-5 ओवर के बाद दोबारा पे अटैक करती है, दोबारा चढ़ती है, चेंज या, करती है। लेकिन वो बड़ा लॉन्गर पीरियड एक बड़ा सिमेट्रिकल खेल रहे हैं, जो थोड़ी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है देखने में कि ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड। और अच्छा, सच साहब, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन बेसिकली ये लेके आ रहा था, वो ये है कि जो पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 23 ओवर डॉट खेले, जी तकरीबन 23 ओवर, और 50 में से 23 ओवर 127 ओवर उन्होंने बैटिंग की, अदर वे राउंड अगर कर लें। बिल्कुल। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर खेले, जिसमें से उन्होंने 26 डॉट खेले। तो बिल्कुल। 26 डॉट यानी कि सिर्फ 14 ओवर बैटिंग की, यानी कि T20 हम्म। जितनी भी नहीं की। तो ये कैसे मैचअप हो पाएगा जब आप 311 चेस कर रहे हैं तो? डॉक्टर साहब उसमें देखिए, मिडिल ओवर्स में ना आपको बाउंड्रीज चाहिए। 10 से जो 40 ओवर का है ना, उसमें आपने पार्टनरशिप बिल्ड कर देंगे जैसे ही आप इन हो गए। क्योंकि देखें, 4 फील्डर बाहर हैं, ठीक है। फॉर या, एग्जांपल आपने जो भी फील्ड रखी हुई है, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर ना होने के बराबर है। और अगर आप अपनी जगह भी गेन कर रहे हैं ना, तो बैट्समैन थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर मार दी, थोड़ा सा मूव रूम बना के कट मार दिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि आपके पास ना बाउंड्री ऑप्शन ज्यादा हो गई हैं। और स्किल सेट जो है ना, हमारे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का वो नहीं है जिस तरह पहले जमाने में होता था। ठीक है, जो लोग स्पिनर्स को इधर उधर करके सिंगल डबल ले लेते थे। तो अब उसमें ये हो गया है कि एक तो स्किल सेट वो नहीं है। सेकेंडली ये कि पावर हिटिंग की वजह से, T20 की वजह से, T20 में 4 फील्डर अंदर होते हैं। वो जो एक जी, एक्स्ट्रा फील्डर आ जाता है ना अंदर, वहां पे वो लोग उसको नहीं, फील्ड को मैनिपुलेट सिंगल डबल के लिए नहीं आता ना करना लोगों को। वो ऊंचा हिट मार लेते हैं क्योंकि T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन, एक और तरफ जाने से पहले मंशा भाई आपसे, वो ये कहा आपने ऑफ स्पिनर की बात की, कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं लेके गया उस तरह का। एशवन, इंडिया ने एशवन को खिलाया हुआ, लेकिन वो भी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ है। लेकिन वो भी उसको प्रॉपर नहीं खिलाते उस तरह से, 100% वो 11 का हिस्सा नहीं होते। पाकिस्तान तो खैर सिरे से लेके नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफ स्पिनर को नहीं किया। हालांकि जो ऑफ ब्रेक कर रहे हैं उनमें वो हैं, उन्होंने अभी जो उनके मैक्सवेल ने की, तो उन्होंने बेहतरीन गेंद की। तो वाई क्या टीमों को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया में तो वैसे ही पिचेस स्पिनर को सपोर्ट करती हैं। क्या ये खौफ है कि इसको निकल कर अगर खेलेंगे तो बहुत ज्यादा रन लग जाएंगे, तो बेहतर है कि उस ऑप्शन पे जाए ही ना जाए? क्यों मंशा भाई? तो इसलिए टीमों ने बहुत कम स्पिनर्स को खिलाया। हालांकि आर्यन और अगर एक्करमैन की बात करूं तो वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आए दोनों दोनों मैचों में। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के पास तो है नहीं, पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा डेवलप ही नहीं किया कि हम सोचते इसको लाए क्यों नहीं। तो बाकी टीमों के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो फॉरवर्ड खेलते ही नहीं है। नेथरलैंड काफी अरसे से नहीं है, तो मतलब वो उनके सेटअप में ही नहीं था पहले। जो आपकी बात सही है कि जो पहले प्लानिंग कर रहे हैं साल 2 साल से, सोच रहे हैं कि इंडिया में क्या होगा, तो मेरे ख्याल है कुछ आईपीएल से उन्होंने कुछ लिया, स्टैट्स लिए कि जिस तरह फिंगर स्पिनर को शायद मार पड़ रही है और लेग स्पिनर अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हर एक ने एक पार्ट टाइम रखा कि अगर टर्निंग विकेट हुई तो वो पार्ट टाइमर ही 10 कर जाएगा, वरना उससे 5-7 ओवर करवा लेंगे। अच्छा, पार्ट टाइमर के तौर पर ही चलेगा, वरना बहुत मुश्किल है। हम भी इफ्तिखार को पार्ट टाइमर के तौर पर ले रहे हैं, हालांकि इफ्तिखार हमारी सबसे अच्छी गेंद कर रहे हैं। साथ साथ हम पाकिस्तान को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि जहां लैग बाकी टीमें कर रही है तो पाकिस्तान कहाँ बेहतर है, कहाँ नहीं बेहतर है। अच्छा, सती साहब वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ।
क्योंकि साउथ अफ्रीका तो मैच जीता, उनके क्या कहने, वो तो जीते हुए हैं। तो ज्यादा बात हम ऑस्ट्रेलिया पे इसीलिए कर रहे हैं कि अब जो अगले मैचेस आने वाले हैं टफ मैचेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुका है, तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान, बाकी टीमों को छोड़ देते, श्रीलंका भी इसमें शामिल है उस रेस में, जो विन करने की सलाहियत रखती है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब कितना ये रास्ता दुश्वार होता जा रहा है, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को भी हराना है, न्यूजीलैंड को भी हराना है, न्यूजीलैंड जो कि टेरिफिक फॉर्म में है, और पाकिस्तान भी बुरी फॉर्म में नहीं है। कहाँ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को डॉक्टर साहब उसमें थोड़ा सा इनको शफल करना पड़ेगा अपनी, क्योंकि देखें शुरू में गेंद तो स्विंग हो रहा था, स्टार्ट में बिल्कुल। गेंद स्विंग हो रहा था, और जो हमारी एशियन टीम्स है ना, आगे से गेंद स्विंग हो जाए तो विकेट खुद ही पकड़ा के आ जाते, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन बाउंसर्स भी अच्छा करते हैं, ठीक है। तो कहने का मसला है कि वो श्रीलंका और हमें पकड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक इंग्लैंड है। को शायद ना पकड़ सके, हम लोगों को वो पकड़ सकते हैं। रीजन ये है कि हम लोगों ने 300 करना है तो डिफेंड करना है ना, ठीक है। जी। तो असल मसला ये, तो अब वैसे ऑस्ट्रेलिया को कमबैक के लिए तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा शफल करना पड़े शायद अपना बैटिंग ऑर्डर। ठीक है। मिचेल जो है ना, वो क्या कहते हैं, मार्च जिस तरह आउट हुए ना इंडिया के खिलाफ भी, फ्रंट फुट पे थे, बैक ऑफ अ लेंथ गेंद था, यूं खेल रहे थे, मतलब इट वाज लाइक ही वाज नो मैंस लैंड, राइट। कल भी तो कहने का मकसद ये कि वो ही इज एक्चुअली, अगर जहाँ पे लबिशाने खेल रहे हैं ना, वहां पे ये खेलें मिडिल ओवर्स में, तो मिडिल ओवर्स में बाउंड्रीज वगैरह बहुत ज्यादा मार सकते हैं, क्योंकि 4 फील्डर ऊपर, तो ही इज अ पावर हिटर एज वेल, राइट। तो मेरा ख्याल है कि उनको अगर मिडिल में रखें तो शायद ज्यादा फायदा हो। और ओपन के लिए जो है वो जो भी उनके पास ऑल्टरनेटिव है, कैमरन ग्रीन है, जो भी है, लेकिन वही बात है कि इनको कैमरन ग्रीन और स्टोइनिस को इसी तरह, मतलब तीनों को तो फिट नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि इवन लबिशाने को अगर बिठाना है बिठा दे, लेकिन इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं चौथे पांचवें नंबर पे, क्योंकि स्मिथ और जो है ना वो दोनों मार्नस इकट्ठा खेल रहे हुए हैं ना, तो आपकी जो है ना वो रन रेट प्रेशर वगैरह आ जाएगा मेरे ख्याल में। तो एक पावर हिटर जो है ना स्मिथ या इनके दरमियान में होना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा पॉइंट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिविएट करके मनशा भाई मैं आपकी तरफ आता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए कोई भी टीम, पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, जो मैच होने वाले हैं, श्रीलंका भी, चारों टीमों को आप शामिल कर लें, जो जो टीम 300 करेगी, मुझे नहीं लगता कि इनकी पावर हिटिंग की जो सलाहियत इस कदर ज्यादा है कि ये 300 प्लस चेज करने की सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। तो डू यू थिंक कि जो टीम पहले कर गई इनके खिलाफ 300, इनमें वो काट नहीं, जिस तरह के पाकिस्तान की बैटिंग में भी वो काट नहीं है कि हमने जीत लिया, जैसे आपने कहा कि 350 रन तो हमने कर लिए, लेकिन हमने ऊपर से एडवांटेज, पाकिस्तान ने एडवांटेज नहीं लिया जीतने का जो होना चाहिए था। तो डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया इस चीज को ओवरकम कर जाएगी कि 300 प्लस, 310, 305 रन यकीनन अगर? हार एक आप पे बड़ा गहरा असर छोड़ती है, लेकिन मुझे स्टिल उनकी कैपेबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। मेरा हाल वो टर्न अराउंड कर सकते हैं और 300 चेज कर सकते हैं। सर मैक्सवेल के अलावा कौन सा बैट्समैन आप जिसको इतना रेट हाई करते हैं कि वो 300 प्लस चेज कर ले? और मैक्सवेल 20-25 बालों पे 40-50 रन करेगा बस, उसके बाद तो वो खुद ही विकेट दे के चला जाएगा नहीं देखिए, मैं कुलदीप मिशेल यादव को को। भी देख रहा था, वो इंटेंट थी। वार्नर आगे आए, नगीदी ने बाउंसर कर दिया, कुछ उन्हें शफल करने की कोशिश की, वो बॉल स्विंग हो गई। मतलब दे आर ट्राइंग, बट एट दैट टाइम वो मतलब बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे अच्छी बॉलिंग की वजह से। इज नॉट लाइक जिस तरह 300 ने कराया तो दूसरी टाइम भी 300 वाली विकेट उसी तरह नजर आ रही थी। तो वो मतलब वो विकेट का भी थोड़ा इशू था, लेकिन मैं स्टिल फील करता हूँ कि वो एक दफा कम बैक करेंगे। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि ये टीमें 300 करेंगी तो वो चेज करने की सलाहियत रखते हैं। आई हैव अ डाउट एनीवेज। अच्छा चलिए साउथ अफ्रीका की तरफ आ जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका 2 जबरदस्त मैच जीत चुकी है, बड़े स्कोर लगा चुकी है सती साहब। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब साउथ अफ्रीका इसी फ्लाइट को कायम रखेगी, खास तौर पर उनको जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ेगा अभी, और उसके अलावा बाकी अभी उनके मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रहता है, इंग्लैंड के खिलाफ भी है। तो वहां साउथ अफ्रीका आपको क्या लगता है कि इस फ्लाइट को रखेगी कायम, या पाकिस्तान वगैरह बाकी जितनी भी टीम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगी और वो पकड़ में आ जाएंगे, जबकि उनके टॉप बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में हैं? आप बिल्कुल देखें, साउथ अफ्रीका की जो अच्छी बात वो ये है कि उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो उन कंडीशंस पे अच्छा गेन कर सकते हैं, सही है। तो अब उनके पास वो लग्जरी ये है कि अगर विकेट में पेस नहीं होगा तो दोनों जर्मन स्पिनर खिला लेंगे, अगर पेस होगा तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला देंगे। जो मार्को जेंसन है ना, लेफ्ट आर्म जो उनके हैं, वो 7वें नंबर पे बारी करते हैं और ही कैन एक्चुअली हिट अ बॉल, राइट। तो यानी कि उनकी बैट्स, वो बेसिकली 5 जेन्युइन बैट्समैन से खेल रहे हैं, एक कीपर है, कीपर ऑलराउंडर, ठीक है, फिर 7वें पे उनके जो है ना वो ऑलराउंडर, यानी कि 8वें पे या नीचे वाले जो उनके हम बारी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि जहां पे टीमें इनको, एक तो पॉजिटिव है ना इनका कि अच्छे हैं, लेकिन जहां पे इनको अर्ली इन रोज टीम्स ने ले लिया,
वहां पे ये फंस जाएंगे, क्योंकि दे डोंट बैट डीप। जो आप बात कर रहे थे ना डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट, मैं एग्री विद इट, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का दिन है, उसने ऊपर से 3 आउट कर लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता ये लोग बड़ा स्कोर कर सकें, क्योंकि छठे के बाद तो मार्को जेनसन आ जाएगा 7वें पे, समझ रहे? तो उस सेंस में अगर आप देखें तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी बैटिंग है, इट कैन बिकम देयर प्रॉब्लम एज वेल। और मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द स्पिनर को इनके साथ जितना ऊपर लेके आएंगे ना इनके अगेंस्ट स्पिनर को, वहां पे ये थोड़ा सा शायद फंसे। लेकिन माशाल्लाह क्या बारी कर रहे हैं, मतलब एट द मोमेंट तो देखने में तो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इन्हीं की लग रही है बैटिंग की अगर नो बात डाउट, करें। मेरा ख्याल है बिल्कुल। क्लासन और मिलर दोनों ड्यू है। क्लासन एक बिल्कुल इनिंग बिल्कुल जरूर खेलेंगे वर्ल्ड कप। हाँ, अभी मिलर भी खेलेंगे, या मिलर को वैसे रात मार्को ने चांस ही नहीं दिया। उन्होंने 6 बॉल खेले, मार्को नीचे से आके 17 बॉल खेल गए, उन्होंने स्ट्राइक ही नहीं दी उनको। तो बट फाइनली उन्होंने भी 22 बॉलों पे 27 कर दिया। जस्ट यू आर राइट कि मार्को जॉनसन अहलियत रखते हैं हिट करने की बॉल को। तो ठीक है, अभी कुछ और ऐड करना चाहेगा जरूर कीजिएगा। आगे चल के हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मेरा ख्याल है कि बिगेस्ट मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, उस पर भी हम प्रीव्यू करें बहुत जल्द, हो सकता है आज ही कर सकते। तो आपको वो एपिसोड देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ अपनी कमी को, अपने खानों को जो खाली हैं उनको फिल करने की कोशिश करेगा, और इंडिया इस वक्त वैसे ही काफी ऊपरी उड़ान में है, वो यकीनन उसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। अहमदाबाद में वो मैच भी होने जा रहा है, और देखते हैं कि उसमें कितने तमाशाई आते हैं, क्योंकि बंदे अभी भी, मंशा भाई कितने आदमी थे रात वाले मैच में? 2 2 ही थे, सारे फिर स्टेडियम खाली पड़ा था। और फिर इतना भी बड़ा बच गए। मैच है, सारा स्टेडियम खाली। अफसोसनाक है, क्रिकेट के लिए अफसोसनाक है। हमारे नाजरीन कम से कम अगर आपको इंडिया में से देख रहे हैं तो वो जरूर जाइए ग्राउंड में, एटलीस्ट को 2-4 सीटें तो फेल हो जाए। ये कोविड वाला ही सीन चल रहा है डॉक्टर साहब, कोविड के बाद फिर तमाशाई वनडे में आई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एपिसोड खत्म होने से पहले एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूं। मैंने कहीं एक जगह ट्वीट कर ली तो बड़ी गालियां पड़ी मुझे। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा उस चीज को बता दूं। पाकिस्तान से हॉलैंड से जब खेले ना, तो मैंने ये कहा कि यार ये तो जीतना था, लेकिन ये जो मैचेस थे ना, ये रन रेट सेट करने वाले मैचेस होते हैं, क्योंकि डाउन द लाइन ऑस्ट्रेलिया ने भी वापस आना है अभी, ठीक है, सारी टीमें इन द एंड 5-5 6-6 मैचेस जीती होंगी, और फिर नेट रन रेट जो है ना वो मैटर करेगा। इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ को चेस किया, ठीक है, अब साउथ अफ्रीका का, अब पाकिस्तान दोनों मैच जीतने के बावजूद नेट रन रेट में चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पर है। ठीक है, और इंग्लैंड एक मैच हारी हुई है, उसका नेट रन रेट फिर भी पाकिस्तान से करीब है, व्हिच मींस के इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, इट्स स्पेशली अगेंस्ट वीकर टीम्स यू हैव टू विन बाय बिग मार्जिन। तो अब एक अफगानिस्तान वाला ही मैच रह गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेट रन रेट विल मेक अ डिफरेंस एट द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जिस तरह हम 2019 का वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। मैं सतीश साहब इसीलिए ट्वीट नहीं करता। नहीं, लोगों ने कहा भाई जीत तो गए, अब आपको क्या मसला है। वो शोएब जब साहब ने मेरी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, शायद जब मैंने आंसर को रीट्वीट कर दिया, तो फिर लोगों ने कहा भाई क्या कहते हैं, आप जीत गए, अब क्या मसला है। लेकिन ये मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन से जीतना होता है, ताकि आप रन रेट अपना मेंटेन कर सको। मेंटेन कर सके। जी मंशा भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं यही है कि मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ, और अब मैं तो घंटे गिन रहा हूँ कि कितने घंटे रह गए मैच में। देखते हैं सर आपकी टीम कैसा परफॉर्म करती है हमारी टीम के खिलाफ। लेट्स सी। ठीक है जी, हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। हाफिज।